एलएनसीटी वो ग्रुप है जो डॉक्टर भी बनाती है और इंजीनियर भी बनाती है। मतलब जब बचपन में बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे बड़े होके, तो बच्चे अमूमन दो बातें ज़रूर बताते हैं। कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर। फिर स्ट्रीम तो बहुत सारी है, कोई पायलट बताता है, कोई आईएएस ऑफिसर बोलता है, लेकिन बेसिकली डॉक्टर इंजीनियर से ही हमारे समाज की एक ऐसी तस्वीर तैयार होती है जो समाज को मजबूत बनाती है। अभी मैं एलएनसीटी ग्रुप के वेबसाइट को देख रहा था। मतलब पैसा बहुत ज़रूरी है। हायर एजुकेशन में लोग जो इन्वॉल्व होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई पैकेज कितने का देते हो, तो आप कितने का पैकेज देते हैं अपने बच्चों को। मैं जो आंकड़ा लेकर बैठा हूं मैं बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, आप ही बताइए। देखिए, पैकेज जो है वो बच्चे की कैपेसिटी पे, कैपेबिलिटी पे, स्किल्स पे डिपेंड करती है। हमारे पास बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें जो कंपनियां नहीं हाईली पैकेज अब तक कौन सा रहा है? 1.12 करोड़। 1.12 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 12 लाख रुपए साल के। ये तालियां बजाएं भाई, 1 करोड़ का पैकेज बहुत बड़ी बात होती है। मतलब सोचिए कि 11 लगभग 10 लाख रुपए के आसपास, लगभग 9 लाख रुपए के आसपास स्टूडेंट को मिलते हैं। तो ये है एलएनसीटी, जिसके बारे में हमने पैकेज से इसलिए शुरुआत की क्योंकि लोग कनेक्ट हो सकें। अब मुकेश नरूला जी, मुकेश साहू जी, मैंने सही नाम लिया? आप दोनों का नाम मुकेश है जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। एलएनसीटी का विजन क्या है? आज हम बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं कि लोगों को लगेगा कि अगर हम हायर एजुकेशन को मध्य प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना इंफ्रा को तैयार करें। एलएनसीटी किस तरह से तैयार है? एलएनसीटी का जो विजन है, मध्य प्रदेश में जो कभी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का हृदय कहा जाता था, आज शैक्षणिक क्रांति से भारत का जो मस्तिष्क है वो बनने की ओर अग्रसर है। और आज का हमारा जो विजन है वो है कि शिक्षा ना केवल शहरों तक सीमित रहे, बल्कि जो गांव हैं, सुदूर क्षेत्र हैं और अंतिम जो गांव का बच्चा है उस तक वो शिक्षा, एजुकेशन पहुंच सके। और हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है वो हमारा एलएनसीटी ना केवल डिग्रीधारी युवा बनाता है, बल्कि वो जो है जॉब क्रिएटर या रोजगार प्रदाता भी तैयार करता है। आज भारतीय परंपरा और आधुनिकता का भी मेल जो है उसका भी उदाहरण हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें हमें देखने को मिला। और मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि हमने भाषाओं की बाधाओं को भी तोड़ा है और आज हिंदी में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो एक ऐतिहासिक कदम था, जिसमें लाखों प्रतिभाओं ने जो है उनके लिए दरवाजे जो बंद थे वो खुल गया। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है। हायर एजुकेशन के लिए लोगों को अगर अपने बच्चों को बाहर भेजना है तो एक सवाल ये होता है कि इंग्लिश आती है या नहीं आती है। अब तो नई जनरेशन में हम देख रहे हैं कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सीबीएसई और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे जी। मतलब मेरा 12th 2009 का है, ज़्यादा पुराना नहीं हूँ मैं, बाल कम हो गए हैं अलग बात है, लेकिन 2009 में जब 12th किया था तो एक बैरियर ये आया था कि नहीं, इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि भाषा को आपने इसको ख़त्म किया, ये एक अच्छी बात है और ये ज़रूरी भी था। लेकिन ज़रूरी एक ये भी है, मुकेश जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर एलएनसीटी अपने आप को मध्य प्रदेश में इतना मजबूत कर रहा है, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, लेकिन मकसद है देश में नंबर 1 बनना है। आज इस मंच से हम देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन को बनाने जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या आप सोचते हैं? हमारी जो जैसा मैंने बताया था, हमारे फाउंडर चेयरमैन, उनका जो विज़न है वो विज़न है कि अफोर्डेबल फीस पे जो भी बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं या सुदूर क्षेत्रों से आते हैं उनको वो प्लेटफॉर्म मिले जो अफोर्डेबल फीस पे जो उनके सपने वो पूरे हो सकें। तो इसी जर्नी में आगे अभी हमारे पास देखिए इंटरनेशनल से काफ़ी 12 से 15 कंट्रीज़ हैं जहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए। हमारा नया जो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हम भारत के अलावा विदेशों में भी जाके अपने इस जो हमारा
अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट के साथ वहाँ पे भी शुरुआत करें और वहाँ पे जी। भी हम लोगों को एक अफोर्डेबल फीस पे अच्छी एजुकेशन ये बहुत अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि सवाल ज़्यादा हो, आंसर भी हो और उससे क्या है कि एक जो हमारा डोजर है वो तैयार हो जाए। मैं एक रैपिड फाइट सवाल पूछता हूँ दो आपसे जल्दी जल्दी। एक सवाल सर आपसे ये है जी जी। कि आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन जो है उसको एक बहुत शक्तिशाली हथियार के रूप में बनाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश उसी हथियार को अपनी एजुकेशन पॉलिसी से पहना कर रहा है, और ताकि कि हम विश्व गुरु और भारत की एक नींव रख सकें। तो हम सब जो विश्व आज गुरु की बनना है तो एजुकेशन को एक मजबूत हथियार के रूप में हमें प्रयोग एक करना सवाल है। सर मेरा आपसे ये है कि LNCT इंजीनियर, डॉक्टर और कुछ अब तो AI का ज़माना है, तो इस दौर में कैसे आगे बढ़ा रहा है अपने स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट को हम वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आती है। सबसे पहले हम अपने इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे AI। तो AI में आज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हमने एक AI लैब भी बना रखी है विद कोलैबोरेशन विद इंटेल जैसी कंपनियां और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो उसमें, वो सभी इस चीज़ के लिए आगे आ रही हैं। तो हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन करके और हम बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें वो अच्छी से अच्छी जी। चीज़ें सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने विजन बताया, आपने सरकार से जो चाहिए वो बताया, आपने LNCT ग्रुप के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।